मैं श्यामन पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज डील कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो इस सीरीज में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको कर लिए हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन हैं, उसको हमने कर लिया है। और तथा सारे मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों मीडियम्स के बच्चों को टारगेट करूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को। पीपीटी वाली इंग्लिश में रहती है, लेकिन मैं उसको काफ़ी हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसी सीरीज में, एमसीक्यू की सीरीज में जो है, अगला जो टॉपिक है वो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए एमसीक्यू ऑन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ। पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऊपर इसके पहले ब्रिटिश ही राज करते थे, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम ब्रिटिशर्स का ही जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यूके हो जाएगा, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो फेडरेशन वाला सिस्टम है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन के, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। जो हमारा फेडरेशन है कि सेंटर होगा और सेंटर जो होगा स्ट्रांग होगा, तथा स्टेट्स होंगे, और दोनों में ऑटोनॉमी तो होगी लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर होगा, तो ऐसा हमने कनाडा के सिस्टम से लिया हो, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। पूछ रहा है ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोल रहा है कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा। फेडरल सुप्रीम कोर्ट का मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि स्टेट्स के मैटर को भी डील करेगा। इसीलिए जब हाई कोर्ट से जो मैटर ऊपर जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा, इंटरप्रेट करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन प्रेसिडेंट एंड पीएम, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रिपब्लिका ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ विच कंट्री। पूछ रहा है कि जो हमारा इंडियन प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है हमारा, वो किस कंट्री के समान है लगभग लगभग। तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया इसके पहले, हमारी आज़ादी से पहले, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो होनी ही थी। तो इसलिए जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोस्ट होता है इंडियन प्रेसिडेंट का और पीएम का, कहीं कहीं सेम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डेराइव्ड फ्रॉम। पूछ रहा है कि जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लिया गया है। जो कि ये तीनों वर्ड हैं, हमने प्रियम्बल में देखा था, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में हैं। तो ये जो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का इंस्पिरेशन हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है या फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज। पूछा जो प्रेसिडेंट है इंडियन यूनियन का, वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो किस जो है जगह से मैच करती है। तो वो ब्रिटिश मोनार्क से मैच करती है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही हैं जो कहीं ना कहीं उसमें आंसर ब्रिटिश आ रहा है। चूंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, तो मैक्सिमम जो फीचर्स हैं हमने कहीं कहीं वहीं से अडॉप्ट किए हैं, उसी साइड से ही। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है हमने। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पूछ रहा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्स्टवाइल यूएसएसआर, नाउ यू रशिया। बोला है कि जो पहले यूएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ, अब उसको हम रशिया कहते हैं, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। तो याद रखेंगे, रशिया से हमने कुछ कम ही चीज़ लिया है, उसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने सोवियत यूनियन से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो पूछा जो गवर्नर का ऑफिस है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने काफ़ी प्रोविजंस जो है, हमने 40-50% प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो इसका ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है वो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। आगे गवर्नर पे ही क्वेश्चंस और आएंगे, जिस पे ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकियत से उसको पढ़िएगा कि जो गवर्नर है वो जो होता है सेंटर अपॉइंट करता है, ये कहाँ से लिया गया, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ध्यान देंगे। लेकिन ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। अगला क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी टेकन फ्रॉम। पूछ रहा है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये कहाँ से, मतलब ये जो प्रोविजन है किस जगह के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इसको लिया गया है। जर्मनी से हमने बहुत कम चीज़ें ली हैं, तो उसमें से ये एक है कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कि हिटलर था वो जर्मनी से था, तो कहीं ना कहीं उसने काफ़ी क्रूरता करी थी, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम में भी क्रूरता होती है और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जर्मनी से हिटलर था, तो जो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट का जो हनन होता है, तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। वो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
अडॉप्टेड फ्रॉम। अब पूछ रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए। तो ये इसका आंसर हो जाए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन का सस्पेंशन जो है कि वो सस्पेंड हो जाएगा अगर इमरजेंसी लगा हुआ है, जो फंडामेंटल राइट है सस्पेंड हो जाएगा, तो वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, जुडिशियल रिव्यू हो, तो कहीं ना कहीं आंसर इसका यूएसए के आसपास होता है, क्योंकि अमेरिका से हमने जुडिशरी से रिलेटेड जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, मतलब अपना जो न्याय सिस्टम है, उसमें हमारी जो क्लोजनेस है अमेरिका से बहुत ज़्यादा रही है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू जो है हमने यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज इज अडॉप्टेड फ्रॉम। अब फिर से जजेज से रिलेटेड या न्याय से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव किए जाते हैं, वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है। तो इसका भी आंसर अमेरिका ही हो जाएगा, यूएस से। जुडिशरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बहुत बारीकी से पढ़िएगा, जैसा कि जुडिशरी के जो और सारे टॉपिक्स, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं, जुडिशियल रिव्यू हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हुआ, तो कहीं कहीं अमेरिका से हमने लिया है, लेकिन जुडिशरी का कंसेप्ट जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कहाँ किया है। केवल अगर जुडिशरी पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 36 से लगा के आर्टिकल 51 तक। वो पूछ रहा है कि अडॉप्टेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, जो बोलते हैं हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं पार्ट 4 में, भाग 4 में जो है भारतीय संविधान के, वो हमने कहाँ से लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान देंगे। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, और आयरलैंड ने डीपीएसपी जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो स्पेन से आया था आयरलैंड में, आयरलैंड से उसको हमने अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक सर्विस कमीशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम हिच कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे आईएएस, आईपीएस और इस तरीके के जो सर्विसेज हैं जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन अडॉप्ट किया है। कंकरेंट लिस्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। जैसा कि आपको पता होगा 7th शेड्यूल में हमारे भारतीय संविधान के लिस्ट दी गई हैं, 3 तरीके की लिस्ट के बारे में बात होती है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होते हैं। तो पूछ रहा है कंकरेंट लिस्ट जो होता है, समवर्ती सूची, वो किस देश से हमने लिया है, उस वो फीचर की वो समवर्ती सूची होगी जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकेंगे, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये बहुत फ्रिंज टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि कंकरेंट लिस्ट किस जगह से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल अडॉप्टेड फ्रॉम। पूछा जो प्रियम्बल में जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की प्रियम्बल में, वो हमने कहाँ से लिया है, तो इसका भी आंसर सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर हो जाएगा, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। तो जो जस्टिस की बात है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। पूछ रहा है कि जैसे कि अगर ट्रेड कॉमर्स करने के लिए हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यापार करने के लिए, ये जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है, किस उसका प्रक्रिया क्या होगा अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली पीसीएस एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो अमेंडमेंट जो है, जो कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये प्रोविजन लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज अडॉप्टेड फ्रॉम। अब बोल रहा है कि प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये बहुत ही फ्रिंज टॉपिक है, बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। केवल ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अकेला इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कि हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको रूल ऑफ लॉ आता है तो रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी बिल पे इस तरीके का दिक्कत हो जाता है कि राज्यसभा लोकसभा में कहीं कहीं कुछ मतभेद हो जाता है और पास नहीं हो पाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग होता है, जो कि आर्टिकल 108 जो है हमारा संविधान का, उसमें दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। तो ये ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ज्वाइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। फेडरल स्कीम इज अडॉप्टेड फ्रॉम। अब
जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो बड़े ध्यान से, जो फेडरल स्कीम है कि सेंटर होगा, स्टेट्स होंगे, सेंटर को भी पावर होगा, स्टेट्स के अपने अलग पावर होंगे, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। लेकिन जब पूछे कि किस तरीके का फेडरेशन है हमारा इंडिया, तो वो कहाँ से हमने लिया, तो फेडरेशन की जब बात आएगी तो कहीं कि हमारा जो फेडरेशन है वो कनाडा से मैच करता है। लेकिन केवल फेडरल स्कीम की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1935। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अडॉप्टेड फ्रॉम, देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता रहा था कि फेडरेशन होगा विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरेशन तो होगा, सेंटर और स्टेट होंगे, स्टेट्स को अलग पावर होगा, स्टेट भी स्वतंत्र होंगे और सेंटर भी अपने में पूरा स्वतंत्र होगा, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन रह चुकी है। हमारे देश में इतनी सारी बोलियाँ हैं, इतने सारे तरीके के लोग हैं, इतने कास्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको इकट्ठा मेंटेन करने के लिए सेंटर का स्ट्रांग होना जरूरी भी है। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर जो है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो उसमें पूछ रहा है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है, तो उसका जो मैनर होता है, किस तरीके से इलेक्शन होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, कि मतलब जैसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, सीक्रेट बैलेट होता है, ये सब हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका से हमने बहुत कम चीज़ें ली हैं, उसमें से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कहाँ से हमने लिया है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये बहुत ही फ्रिंज टॉपिक है, कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन ये जब पूछा जाता है तो 99% लोग गलत करके ही आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा इज अडॉप्टेड फ्रॉम, एम मिसिंग हो गया सॉरी, तो पूछ रहा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो होगा राज्यसभा में, जो राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है कि अलग अलग फील्ड से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट्स से, इस तरीके के फील्ड से जो है कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, तो वो मतलब इस जो नॉमिनेशन वाला सिस्टम है वो किस जगह से दिया गया है, जैसा कि आपको पता होगा सचिन जी को जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी से हमने नॉमिनेट करा था, तो ये सिस्टम कहाँ से, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा कहाँ से हमने लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर इज अडॉप्टेड फ्रॉम, पूछ रहा है कि जो बच्चे, जैसे कि हमने शेड्यूल पढ़ा, 7th शेड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं अपना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते हैं, बच जाते हैं, या फिर कोई नया ऐसा टॉपिक आता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो रेसिड्यूरी पावर के अंदर आ जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला जो होगा वो किसके अंदर निहित होगा, कि अगर कोई नया टॉपिक आता है तो उस पर कानून कौन बना सकता है, तो ये किसी अंतर्गत आएगा। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर जो होगा, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कि जो रेसिड्यूरी मैटर्स होंगे, जो एक्स्ट्रा मैटर्स होंगे, बचे खुचे मैटर्स होंगे, जो कि लिस्ट तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, उस पर सेंटर जो होगा वो लॉ बनाएगा, तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे पार्ट 3 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 35 तक का जो है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है फंडामेंटल राइट्स, तो वो हमने कहाँ से लिया है फंडामेंटल राइट्स जो है, तो जब भी राइट्स की बात है तो कहीं अमेरिका हमेशा सुप्रीम रहता है, आप ध्यान देंगे, तो फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया है। लेकिन जैसा भी हमने पहले देखा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमने यूएस सारे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर्तव्य की बात आती है तो हमने रशिया से लिया है, या फिर यूएसएसआर बोल सकते हैं, सोवियत संघ। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर इज बारोड फ्रॉम, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें जिसमें कहीं ना कहीं सेंटर को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और स्टेट्स को कम, कहीं ना कहीं, और तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आंसर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जबकि हमने जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो कनाडा से हमने लिया है, तो कहीं ना कहीं इंडियन फेडरेशन जो है कनाडा से लेने पे उसका वो है कि कनाडा में भी सेंटर स्ट्रांग होता है, स्टेट्स को थोड़ी कम पावर होती है, सेम वैसे इंडिया में है, सेंटर को ज़्यादा पावर्स होती हैं, स्टेट्स को थोड़ी कम पावर होती हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो सेंटर उनका अपॉइंटमेंट करती है, ये जो प्रोविजन है हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, पूछ रहा है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, जैसा कि आपको पता होगा आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट को हम हटाएंगे कैसे, उसको हिंदी में महाभियोग भी कहते हैं, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स हैं कहीं ना कहीं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास उसका आंसर होता है, तो अगर कभी आपको गैस भी लगाना हो, तो अगर केवल जुडिशरी की बात आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा, लेकिन जुडिशरी से रिलेटेड अदर मैटर्स की बात आती है, कहीं ना कहीं आप अगर गैस लगाना तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने जो है इंटेलिजेंट गैस पे लेके लगाएंगे, बाकी आप याद करें इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बारोड फ्रॉम हिच कॉन्स्टिट्यूशन, पूछ रहा है अभी जो
इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, कि किस तरीके से इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि उसमें रहता है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोविजन है कि इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का, उसका मेथड क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एमसीक्यू सीरीज जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ख़त्म होता है। इसके लिए हम लेक्चर्स भी लेके आएंगे, जिसमें हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे किस तरीके से सोर्सेज वहाँ पे इकट्ठे बताएंगे कि पर्टिकुलर देश से कौन सा प्रोविजन लिया गया है, जैसे अमेरिका से कौन लिया गया है, आयरलैंड से कौन सा लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा लिया गया है, फ्रांस से कौन सा लिया गया है, रशिया से कौन सा लिया गया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से कौन कौन से प्रोविजन लिया गया है। तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लाइन से याद कर पाएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है। तो यहाँ हमने एमसीक्यूज में डील किया। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो।